आज हम सभी के लिए ये बहुत हर्ष की बात है। नागपुर से पुणे वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है। पिछले समय हमने रेलवे मंत्री जी से मांग की थी। रेलवे मंत्री जी ने सकारात्मक उसमें निर्णय लेने की बात कही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और उन्हीं के हाथों से आज वो निर्णय कार्यान्वित हुआ है और नागपुर से पुणे वंदे भारत ट्रेन चली है। इस ट्रेन का सबसे महत्वपूर्ण इस ट्रेन की बात यह है कि आज तक भारत में जितनी वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई उसमें सबसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन ये नागपुर पुणे की है। 881 किलोमीटर का डिस्टेंस 12 घंटे में ये ट्रेन पूरा कर रही है। सारे मेजर स्टेशन पर ये रुक रही है। इसके कारण महाराष्ट्र में विशेष रूप से विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के लोगों की कनेक्टिविटी पुणे के साथ बहुत बड़े पैमाने पर इसके कारण बढ़ने वाली है। और इस ट्रेन को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। साथ में हमने ये भी मांग की है कि अभी हमारी ट्रेन अहिल्यानगर से दौन जाती है और दौन से फिर पुणे जाती है, डी रूट होती है। इसके कारण 100 किलोमीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता है। इसलिए सीधा नगर से पुणे हम लोग रूट तैयार करें जिससे एमआईडीसी को भी फायदा होगा। और उसके साथ साथ हमने ये भी ऑफर किया है कि हमारा जो नया एक्सप्रेसवे बन रहा है माननीय गडकरी जी के साथ महाराष्ट्र की सरकार बना रही है, जो संभाजी नगर से अहिल्यानगर और अहिल्यानगर से पुणे है, उसको ही हम एडिशनल राइट ऑफ वे देकर अगर रेलवे के साथ इंटीग्रेट कर पाए तो ये काम बहुत फास्ट होगा और रेलवे का जो प्रवास है उसमें गतिशीलता भी आएगी, उसमें 1 घंटा और हम बचा पाएंगे। हाई स्पीड ट्रेन जैसे कि नागपुर से पुणे शुरू हुई है, नागपुर से मुंबई के लिए भी बीते कई दिनों से उसकी चर्चा थी, उसको लेकर क्या स्थिति है? क्योंकि समृद्धि महामार्ग से समांतर उसको चलाने का देखिए, समृद्धि महामार्ग से समांतर जो ट्रेन है वो हम लोग ये चाहते हैं कि वो हाई स्पीड ट्रेन बने, जो 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर इस रेंज में जो चलती है उस प्रकार की बने। इसके लिए कुछ रेलवे मिनिस्ट्री ने भी पिछले समय एक मुंबई नागपुर का अभ्यास किया है, लेकिन उस समय समृद्धि नहीं था जब उनका अभ्यास हुआ है, समृद्धि बन रहा था। इसलिए अब उस अभ्यास को समृद्धि के साथ इंटीग्रेट हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन समृद्धि के बाद जब हमने उसको इंटीग्रेट किया तो हमारे ध्यान में आया कि 78% राइट ऑफ वे ये हमारे पास है। 28 करीब 22% राइट ऑफ वे जो स्टेशन के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा वो अभी हमारे पास नहीं है। तो जरूर इसके ऊपर आगे में हम लोग केंद्र सरकार के साथ और रेलवे मिनिस्ट्री के साथ चर्चा करके उस पर कार्रवाई करेंगे।